Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khai Sirgat. Today we will discuss class 9th exercise 4.3. Exercise 4.3. Question number first. Draw the graph of each of the following linear equations in two variable. दो वेरिएबल दिए हुए हैं x और y. इन्हें क्या करना है, ग्राफ बनाना है. ग्राफ ऑफ ईच फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन है. एक इक्वेशन दे रखी है, इसका ग्राफ बनाना है. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. यहाँ से क्या करना है, एक वेरिएबल को इस एक साइड रखना है और दूसरे को दूसरी साइड रखकर एक अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है और दोनों की वहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वो ग्राफ में इंडिकेट करनी है. जैसे स्टार्ट करते हैं. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में था, इस साइड जाकर माइनस में हो गया, तो वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो गया. तो यहाँ से अपनी तरफ से जो एक्स है दूसरी साइड, इसकी वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं. एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं. एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाई की वैल्यू 4 माइनस एक्स की वैल्यू 0, तो वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगी. तो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 4. सेकेंड, एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं 1. अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स था तो 4 माइनस 1 हो गया, तो 4 माइनस 1 3. अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. अगर x की वैल्यू अगर 2 ही पुट करके देखते हैं, 2 में इक्वेशन बनाएंगे. कौन कौन से पॉइंट आगे, एक तो 0 और 4, 0 और 4, और दूसरा पॉइंट 1 और 3. 0 4 1 3, इसको ग्राफ में इंडिकेट करते हैं हम. 0 4 1 3. एक्स की वैल्यू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, ये क्या है, कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन है. इस साइड एक्स के पॉजिटिव नंबर और इस साइड एक्स के नेगेटिव नंबर है, और ये वाई एक्सिस की लाइन है, और इसके क्या है, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है. तो पहला पॉइंट क्या था, 0 और 4, दूसरा 1 और 3. तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी इस लाइन पर, जो लाइन है नीचे इस पर क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है. सॉरी, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर, ये जो बीच में पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या, एक्स और वाई सभी की वैल्यू क्या है, 0 है. और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 4, तो वाई की वैल्यू 4, ये लाइन है वाई की. यहाँ पर 4 कहाँ पर है, ये 4, यहाँ पर 4 है. तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया, 0 4, यानी कि इस लाइन पर एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और ये जो लाइन है इस पर लाइन पर एक्स की वैल्यू 0 है. तो जहाँ पर वाई की वैल्यू होगी वही पॉइंट बन जाएगा. वाई की वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट. नेक्स्ट है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पर है, पॉजिटिव 1, ये यहाँ पर. और वाई की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है. तो ये इन दोनों को मिलाना है, ये और ये इन दोनों को मिला दिया, तो ये जो मिलने पर पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 1 3 आ जाएगा. एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दोनों को मिला देना है. फिर ये एक लाइन आ गई, ये कौन सी लाइन आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन आ गई है. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इस साइड आ गया और 2 इस साइड आ गया, तो एक्स माइनस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 पुट करने पर -2, वाई की वैल्यू -2 आ गई. और एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ से अगर 1 पुट करते हैं तो 1 -2 -1, वाई की वैल्यू क्या आ गई, -1. तो कौन कौन से आ गए, 0 -2 एंड 1 -1, 0 -2 एंड 1 -1, 0 -2 एंड 1 -1, ये दो. पहले देखते हैं एक्स की वैल्यू 0, ये जो फर्स्ट है ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स और ये वाई की वैल्यू. एक्स की वैल्यू 0, तो कौन सी लाइन पर है, इस लाइन पर एक्स की वैल्यू 0. वाई की वैल्यू क्या पर है, -2, जहाँ पर वाई की वैल्यू -2 होगी वही पॉइंट बन जाएगा हमारा.
y की वैल्यू -2 कहाँ पर है, ये, तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। और सेकंड x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर, और y की वैल्यू -1 यहाँ पर, तो इन दोनों को मिला देंगे, यहाँ से ये और यहाँ से ये, जो मीटिंग पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 1 -1 का पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। ये लाइन कौन सी आ गई, x - y = 2 की लाइन आ गई। थर्ड पार्ट है इसका, y = 3x, y = 3x है, तो यहाँ से पहले से इक्वल है y = तो x की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं, 0, x की वैल्यू 0 लेट कर ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 0 0। नाउ x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 3, 0 0 और सेकंड पॉइंट 1 3। कौन से पॉइंट आ गए, 0 0 और 1 3, तो 0 0 तो यही होता है, वो पॉइंट है 0 0 ये हो गया, और 1 3 यानी कि x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y की वैल्यू 3 यहाँ पर। मीटिंग पॉइंट कौन सा है, ये है, तो लाइन कौन सी बन जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। ये लाइन y = 3x की लाइन है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, ये भी ग्राफ में इंडिकेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द equation of two line passing through 214, how many more such lines are there and why। यहाँ से 2 पॉइंट दे रखे हैं 2 और 14, इनसे हमें लाइन बनाने हैं। इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214 आर गिवन बाई, जैसे ये क्या होते हैं, फर्स्ट x की वैल्यू और सेकंड 2 और 14 है, इसमें क्या बोल रहा है, ये x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 14, से हमें लाइन बनानी है। तो लाइन कितनी भी लाइन बना सकते हैं यहाँ पर हम, जैसे फर्स्ट x + y = 16, तो यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 14, 14 + 2 16, ये लाइन होगी फर्स्ट लाइन। जैसे 8x - y = 2, 8x - y = 2, क्योंकि 8 × x की वैल्यू 2, 8 × 2 16, माइनस y की वैल्यू 14, 16 - 14 = 2, 16 - 14 2 ही होता है, 2 = 2। इस तरह से 2 लाइन बना ले, इसका क्या आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू 2 and 14। क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3 4 lie on the graph of the equations 3y = ax + 7, find the value of a। ये बोल रहा है अगर पॉइंट है 3 और 4, इसका क्या मीन्स है, 3 और 4 पॉइंट है, मीन्स x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 4 है। आगे इक्वेशन दे रखी है 3y = ax + 7, यहाँ से क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 4 है, 3 × y की वैल्यू 4 = ax, यानी कि a × x की वैल्यू 3, तो 3x प्लस 3x ax + 7, तो ax 3x + 7 हो गया, 4 × 3 12 = 3a + 7, 3a = 12 - 7, 12 - 7 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई में, यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगी 5/3, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज़ per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write linear equation for this information and write its graph। क्या बोल रही है, एक टैक्सी है, तो टैक्सी का
जो फेयर है वो क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, 8 रुपीज़ है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज 8 रुपीज़। एंड जो आगे जितने भी किलोमीटर है वो पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज है आगे। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर की है इसने x किलोमीटर। तो टोटल फेयर कितना है, y किलोमीटर, y रुपीज़। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो टोटल फेयर एक y रुपीज़ है। तो टोटल फेयर कैसे निकालते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल रुपीज़। परंतु इसने क्या दे दिया, जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए अलग से चार्ज है, 8 किलोमीटर चार्ज है, अलग से चार्ज है, यानी कि ये फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हो गया। प्लस अब टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी, जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें से एक कम होगी, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर का तो हमने ऐड कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस x थी तो इससे एक कम होगी, x-1 होगी। अब x-1 इसका कितना चार्ज लग रहा है, आगे जितने भी किलोमीटर चल रहे हैं उसका चार्ज 5 रुपीज़ लग रहा है। तो x-1 इंटू 5, ये क्या हो गया, टोटल फेयर हो गया, इज इक्वल टू टोटल फेयर है कितना, y हो गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ से, ये इक्वेशन बन गई 8 + 5 इंटू x-1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ इनको सोल्व करने पर y इज इक्वल टू 5x + 3। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 ग्राफ में इंडिकेट करना है तो स्टार्ट करेंगे 1 से या 0 से भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 13। x की जगह 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ गई। 3 पॉइंट्स हो गए, 1 8 2 13 3 18। इनको हम ग्राफ में इंडिकेट कर देंगे, ये ग्राफ बना देंगे यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इनको तीनों को मीट कर दिया और एक लाइन ड्रा हो गई यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस वॉज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। फिगर दे रखे हैं तो 4.6 एंड 4.7, इनमें ये लाइन दे रखी है। इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2x एंड 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। इनमें बताना है अगर ये ग्राफ में कौन सी लाइन मैच कर रही है, इस ग्राफ की कौन सी लाइन है ये। तो क्या देखते हैं, यहाँ से कोई एक पॉइंट ले लिया और इसमें पुट करके देखेंगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 1 -1 एंड 1, -1 एंड 1 है। ये -1 एंड 1 इसमें क्या है, ये x की वैल्यू है और ये क्या है, y की वैल्यू है। ये यहाँ से इन चारों इक्वेशन में पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई हो गया तो वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू x इक्वल हो रहा है। y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू x, y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है -1। 1 और -1 इक्वल होते हैं, कभी नहीं होते। तो ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन कौन सी है, x + y इज इक्वल टू 0, x + y इज इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है। x की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 + 1 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि इसको हम पेंडिंग छोड़ देते हैं, यानी कि सेकंड हो सकता है इसका आंसर। नाउ थर्ड, अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ ये है या नहीं। थर्ड देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -1। तो -2 इंटू -1 -2। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं होते, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। 2 + 3 इंटू y की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 7 इंटू x की वैल्यू -1। 2 + 3 5 इज इक्वल टू -7। इक्वल होते हैं, नहीं होते इक्वल। तो क्या हो जाएगा इसका, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। तो जो सेकंड था x + y इज इक्वल टू 0 वो राइट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, इसमें वैल्यू जैसे -1 3 है, ये -1 3 पुट करके देखेंगे।
-1 3 कौन सा सेटिस्फाई होगा? फर्स्ट में -1 3 -1 और 3 है। y की वैल्यू कितनी है? 3 और x की वैल्यू -1। 3 इज इक्वल टू y की जगह 3 x + 2 तो -1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 1 आता है? नहीं आता। ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड y इज इक्वल टू x - 2 तो y की जगह क्या है? 3 x की जगह क्या है? -1 - 2 3 इज इक्वल टू -3 तो नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट y इज इक्वल टू -x + 2 y इज इक्वल टू -x + 2 y की जगह क्या हो जाएगा? 3 और -x और यहाँ पर क्या है? -1 तो माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ क्या आ गया? प्लस का 1 + 2 3 इज इक्वल टू 3 तो ये हो सकता है। इसको एक बार पेंडिंग छोड़ देते हैं थर्ड वन को। अब फोर्थ x + 2y इज इक्वल टू 6 x + 2y इज इक्वल टू 6 x की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू 3 3 × 2 6 इज इक्वल टू 6 6 - 1 5 इज नॉट इक्वल टू 6 तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या आ जाएगा? इसका थर्ड वन आ जाएगा।